जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जिनको कंडीशनल्स बोला जाता है, शर्तिया फ़िक्रे या मशरूत फ़िक्रे भी कहते हैं। और ब्राइट और वीक स्टूडेंट्स दोनों टाइप्स के जो हैं उनके लिए बड़े अहम आसान है। और आपको बगैर अगर डिटेल्स में आपको समझाया जाए, और कन्फ्यूजन इसीलिए जो है ना वो क्रिएट होती है कि वो डिटेल्स में जाके तो इतना ज़्यादा करते कराते ना, तो अच्छा भला जो समझ आई होती है वो भी जाती रहती है। तो मुख्तसर जो है ना वो मैं आपसे कहूँगा, ये भी आपको ग्रामर वाला जो आखिरी जो पोर्शन होगा उसमें 1 नंबर का ये भी आ सकता है। और सिंपल सा एक सेंटेंस उसने दिया होना है, और थोड़ी सी आप तवज्जो से अगर आप इसको समझ लें तो इंशाल्लाह ताला आप 1 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बबल फिल करेंगे। और लेकिन उसके पीछे जो है ना ये वाली मेहनत होती है जो आप इस वक्त करेंगे, इसको पढ़ेंगे या वीडियो देख लेंगे या कहीं से भी आपने यानी समझ लें, चाहे वो आप लेक्चर में समझें या वीडियोस देख के समझें, जहाँ से भी समझ लें। तो लेट्स स्टार्ट। अगर ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ़िक्रा जिसका जो इफ़ का क्लाज होगा ना, जिसमें इफ़ आया होगा, उसमें सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक। और अगला जो उससे आगे वाला जिसको हम मेन क्लास बोलते हैं, जो कि जिसमें सारा कुछ बयान होगा, उसमें वुड जमा इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव क्या होता है जी? पहली फॉर्म, सिंपल पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसी को इन्फिनेटिव बोला जाता है भाई। तो ये किसी और बला का नाम नहीं है। इन्फिनेट या इन्फिनेटिव जो होता है वो जिस इब्तदाई शक्ल में जहाँ पर फ़ेल पहली अपनी जो असल हालत है उसमें स्टैंड करता है, उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ेल की पहली फॉर्म जो होती है उसको इन्फिनेट या इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो ये देख लें, वुड या प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा, या कुड प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा, या मे की जगह माइट यानी आ जाएगा और प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो देख लें, सिंपल पास्ट पीछे होगा इफ़ क्लॉज में, यानी इफ़ इट रेन्ड, ठीक है, रेन की बजाय पहली फॉर्म की बजाय रेन्ड आ जाएगा। तो उससे अगला जो फ़िक्रा होगा, जो उसका पार्ट होगा फ़िक्रे का, उसमें वुड और प्लस उसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। इफ़ क्लॉज जो होगा, जहाँ पर इफ़ होगा, इफ़ से स्टार्ट होगा फ़िक्रा, और इफ़ के आगे अगर सेकंड फॉर्म है और उससे आगे वुड प्लस पहली फॉर्म है, इन्फिनेटिव है, तो ये कौन सा कंडीशनल है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा? सेकंड कंडीशनल। ठीक है, कोई है मुश्किल इसमें? तो उम्मीद है आपने ये आपको सेकंड कंडीशनल का पता चल गया होगा। जी गाइस, अब आ जाएं जनाब थर्ड कंडीशनल की तरफ। द थर्ड कंडीशनल जो है उसमें आप बिल्कुल उसकी पहचान की तरफ आ जाएं, उसको छोड़ देंगे उसके बारे में हम क्या कहते हैं, क्या कुछ होता है उसमें। तो क्योंकि आपने नंबर सिक्योर करना है, ठीक है जी। तो ये वीक एज वेल एज ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं उन दोनों के लिए यकसां अहमियत का हामिल है ये लेक्चर। और मैंने पहले कहा है कि मेरी वीडियोस में या मुझसे जो भी बंदा पढ़ेगा, लेक्चर मेरा सुनेगा कहीं पे भी या देखेगा, तो उसको नॉलेज तो वही है, लेकिन उसको पहुंचाने का तरीका कार जो है ना वो मे भी मुख्तलिफ हो। और चूँकि साल साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जो है ना फील्ड में पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं ना, मुश्किलात कौन सी उनको फेस करना पड़ती हैं, या मसला कहाँ पे आता है, असल चीज़ यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इफ़ क्लॉज है, ठीक है, इफ़ क्लॉज जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाए, अगर इफ़ के आगे कहेंगे ही हैड, आई हैड, पास्ट परफेक्ट, इफ़ के आगे हैड,
ठीक, यानी इफ़ के आगे ज़ाहिर बात है कोई सब्जेक्ट आएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम भी आ सकता है। समझ आ रही है जी? तो पास्ट परफेक्ट आएगा या उस सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म होगी पास्ट परफेक्ट, इसको बोलते हैं। ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो उसके बाद मेन क्लास जो होगा उसमें वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या है जी? थर्ड फॉर्म, फेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आप सिंपली उसको आप जो उसने दिया होगा ना ऑप्शन कि ये कौन सा कंडीशनल है, तो आपने द थर्ड कंडीशनल जो है ना उसको टिक करना है और बबल फिल कर देना है। दोबारा देख लें, अगर इफ़ क्लास यानी जहाँ से फ़िक्रा शुरू हो रहा है, इफ़ आगे सब्जेक्ट और उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसके इफ़ क्लॉज के बाद जो मेन क्लॉज होगा उसका जो दूसरा आखिरी जो पोर्शन होगा उसमें वुड और हैव और उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म हो, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, थर्ड कंडीशनल। एक और भी कुलिया आपको बता देता हूँ, इधर चूँकि इफ़ क्लॉज जो होगा जहाँ पर फिक्रा स्टार्ट हो रहा है उधर थर्ड फॉर्म है और इधर भी थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल जो है, तो सिंपली बात जो है वो थर्ड कंडीशनल है। ओके हो गया जी? जी, ये थर्ड कंडीशनल है क्योंकि इफ़ क्लास में भी थर्ड फॉर्म, मेन क्लास में भी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, थर्ड कंडीशनल। ओके हो गया जी? तो आप सोच रहे होंगे कि सेकंड और थर्ड कंडीशनल तो सर बता रहे हैं और फर्स्ट कंडीशनल तो भाई बड़ा ही आसान है, वो तो इंतहाई इजी है। तो अगर वो दे दे वो तो बिल्कुल आपको वो फिर आपको नंबर पकड़ाना चाहता है। वो तो सिंपल है, पॉजिटिव है। उसमें अगर पहले में जो है ना वो पहले में पास्ट देगा ना लास्ट में पास्ट देगा। ठीक है जी, वो पहले में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, तो सेकंड जो है ना उसमें भी विल शैल का इस्तेमाल हो गई तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वो फर्स्ट कंडीशनल होता है। तो ये दो ही जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आती है। हालांकि ये देख लें, अगर आप तारीफ़ों में पढ़ेंगे तो आप देख लें, द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू द पास्ट, वी स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशंस दैट हैपेंड और डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। हम स्पेकुलेट करते हैं उन सूरत हाल के बारे में जो कि माजी में हुई या नहीं हुई। अच्छा, अब इनमें आप खपते रहें फिर, तो सिंपल सी बात है, आप इसको ही देखें, निशानी को पकड़े, अगर इस तरह का हो फिक्रा तो आप निशानदेही कर सकते हैं और आसानी के साथ आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं बगैर किसी हीलो हुज्जत के। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियोस आपको काम दे रही होंगी, तो होप फॉर द बेस्ट, ट्राई इट, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ नासिर।